नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे बच्चों एंड दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। आज हम लोग मैथ के बारे में पढ़ेंगे, मैथ चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आजकल परीक्षाओं में मैथ का भी योगदान बहुत ज़्यादा हो गया है और सभी परीक्षाओं में मैथ का प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग बारी बारी से। हम प्रत्येक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समय दूरी, उम्र संबंधी प्रश्न, रिलेशनशिप और पाइप, टैंकी, तमाम चीज़ें जो भी प्रश्न आते हैं कंपटीशन में सभी बातें करेंगे, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो त्रिकोणमिति जो है ट्रिगोनो और मेट्री, ट्रिगोनो और मेट्री, ये तीन शब्दों से बनकर बना है त्रिकोणमिति। और ये तीनों चीज़ों का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्री मतलब होता है तीन, गोनो मतलब कोण और मेट्री मतलब मापना, अर्थात तीन कोणों का मापन। जहाँ पे तीन कोणों का मापन होता है वह हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि तीन कोणों का मापन कैसे होता है, किस पद्धति से होता है, कैसे किस तरह से उसकी चर्चाएं होती हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे। तो गोनो जो शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कोण। वैसे तो अंग्रेज़ी में एंगल का मतलब कोण होता है, कोण का अंग्रेजी एंगल होता है, आपको तो पता ही होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तीन कोणों का मापन हो गया। जहाँ पर तीन कोणों का मापन होता है वह त्रिकोणमिति होता है। तो हम लोग जानते हैं कि तीन कोण किस में पाए जाते हैं। तो तीन कोण वह त्रिभुज में ही होते हैं। क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तीन भुजाओं से ही कोण का निर्माण होता है। तो हम इसमें पहले कोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है और इन भुजाओं के कारण ही कोण का निर्माण होता है और इन कोणों से ही बहुत सारे अर्थ और निकलते हैं, फॉर्मूला निकलते हैं, हम बताएंगे आगे। त्रिभुज जो है वह तीन प्रकार के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु और एक विषमबाहु। तीन भुजा त्रिभुज तीन प्रकार के हो गए। ये बाहु बाहु बाहु, बाहु मतलब भुजा, यानी कि त्रिभुज जो है वह बाहु के हिसाब से, भुजा के हिसाब से तीन प्रकार हो गए। त्रिभुज जो है वह भुजा के हिसाब से तीन हो गए और तीन जो है वह कोण के हिसाब से भी होते हैं। तीन भुजा के विचार से और तीन कोण के विचार से। तो तीन भुजा के विचार से तो जान ही गए आप लोग, वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा वापस से। और तीन कोण के विचार से तो एक समकोण त्रिभुज, कोण आ गया। एंगल से बात करेंगे हम। एंगल के अकॉर्डिंग तीन होते हैं, समकोण और समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और विषमकोण त्रिभुज। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में जो बात करने वाले हैं वह समकोण त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे, उसके बाद हमें इसके बारे में पता चलेगा कि किस तरह दोनों का तालमेल है, किस तरह दोनों का सिस्टम है, किस तरह दोनों का पद्धतियाँ लागू होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। एक कोण 90 डिग्री
और बाकी के न्यून कोण होते हैं मतलब 90 से कम वाले। तो समकोण त्रिभुज जो होते हैं वह 90 डिग्री वाले होते हैं। अब इसी से मिलकर बना है, इसी सबसे पद्धति से हम लोग इसका निर्माण करेंगे, त्रिकोणमिति का निर्माण करेंगे। किस तरह से चीज़ें बन के सामने आती हैं आपको मालूम पड़ जाएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम मुख्यतः फोकस करेंगे। समकोण त्रिभुज में मुख्यतः फोकस करने का कारण ये है कि समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियाँ, त्रिकोणमिति के सभी गुण, प्रॉपर्टीज हमें मालूम पड़ेंगे। और जितने भी इसके सूत्र होते हैं, जितने भी इसके फॉर्मूलाज होते हैं, वो सभी हमें मालूम पड़ेंगे कि कैसे इसका संबंध होता है। मूलतः यह देखा जाता है कि त्रिकोणमिति के माध्यम से ही ट्रिग्नोमेट्री का समकोण त्रिभुज के माध्यम से ही त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। अगर पूरी की पूरी सारांश को आप देखें, पूरी की पूरी आप सिस्टम को देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये पूरे के पूरे जो सिस्टम है वह कहीं ना कहीं वह समकोण त्रिभुज से बिलोंग करता है। कैसे बिलोंग करता है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है। कर्ण वो रेखा होती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है, कहा जाता है सबसे बड़ी भुजा वाले जो रेखा होती है वो कर्ण होती है। या सबसे बड़ा कोण, किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पर 90 डिग्री का होगा और सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी ये रेखा जिसे हम कर्ण कहते हैं। और बाकी जो रेखा बचते हैं वह लंब या आधार कहलाते हैं। लंब और आधार इसलिए बताएं क्योंकि लंब और आधार का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो बदलते रहेंगे। ये आपस में हमेशा बदलते रहेंगे। ये आधार कभी यहाँ चला जाएगा, ये लंब कभी यहाँ आ जाएगा। ये डिपेंड करता है लंब पे कि जिस रेखा पे लंब पड़ी रहती है वह रेखा आधार रेखा कहलाती है। तो स्वाभाविक है कि अगर लंब इस रूप से आएगी, इस रूप से खड़ी है, तो आधार ये हो जाएगा। अगर लंब इस रूप से आएगी, इस रूप से आएगी लंब अगर, तो आधार ये हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जिस 90 डिग्री के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और जिस रेखा पे लंब पड़ता है उसे लंब रेखा कहते हैं। बाकी जो बच गया वो आधार हो गया। तो ये कंडीशन के हिसाब से हम लोग समझ गए, ये कंडीशन होते हैं समकोण त्रिभुज के। आप समकोण त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं, इसका प्रॉपर्टी होता है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जिसको हम जानना है कि समकोण त्रिभुज जो है वो बिलोंग करता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरीय प्रमेय। अब पाइथागोरीय प्रमेय को पहले समझना ज़रूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। पाइथागोरीय प्रमेय में क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, पाइथागोरीय प्रमेय में हम लोग जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण पर का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के लंब और आधार यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यही होता है कि किसी त्रिभुज में, आप इसको रिपीट करके बढ़िया से याद कर लें, समझ में ज़्यादा आ जाएगा आपको। चूँकि ये इसी चीज़ से ये संबंधित हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कर्ण पर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि किसी त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजा तो यही होता है ना, लंब होता है और आधार होता है। चूँकि कर्ण एक बार डिसाइडेड हो जाने के पश्चात दो ही रेखा बचती है, एक लंब बचती है, एक आधार बचती है। तो हम कह सकते हैं कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजा, यानी कि अन्य दो भुजा हो गया लंब और आधार, दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है।
तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि चीज़ें किस तरह से ट्रिगोनोमेट्री को परिभाषित करती हैं। तो समकोण त्रिभुज के माध्यम से हमने समझा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये जाना हमने। अब ट्रिगोनोमेट्री में ये तो हमें याद रखना होगा, इसको समझना होगा। अब इस पर बात करते हैं त्रिकोणोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 6 निष्पत्तियाँ होंगी या होती है, होंगी का ये या होती है। एक होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कोस थीटा, टेन थीटा, इसका कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये निष्पत्तियां हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट्स अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन थीटा का प्रतिलोम कोसेक होता है, प्रतिलोम बोले तो उल्टा, और कोस थीटा का प्रतिलोम सेक थीटा होता है, मतलब उल्टा। इसका उल्टा जो होता है वो होता है। टेन थीटा का प्रतिलोम होता है कोट थीटा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन थीटा का उल्टा का मतलब बोलेंगे तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे प्रतिलोम के बारे में कि 1/, कोसेक हो जाएगा, और कोस थीटा का उल्टा पढ़ेंगे आप लोग तो 1/, सेक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्पष्ट समझ में आ रही होगी, दिख रही होगी शायद। और टेन थीटा को पढ़ेंगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें कैसे कहाँ पे स्पष्ट होती हैं आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि साइन थीटा, ये थीटा जो देख रहे हैं आप लोग, ये साइन थीटा जो देख रहे हैं, ये साइन थीटा, क्या ये साइन थीटा ऐसा है? कई बच्चे अक्सर त्रिकोणमिति पढ़ते समय ये गलती करते हैं कि साइन थीटा का मतलब ये होता है। तो साइन थीटा का मतलब जो है ये कदापि नहीं होता। साइन थीटा का मतलब साइन गुना थीटा नहीं होता। ठीक है, साइन थीटा का मतलब ये आपस में एक निष्पत्तियाँ का द्वारा बंधे होते हैं, एक अनुपातिक अनुबंध होता है, उसके माध्यम से बंधे होते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि साइन 30 डिग्री की अगर बात करेंगे तो ये साइन गुना 30 डिग्री नहीं होगा। दोनों में अलग अलग चीज़ें। तो बच्चों, मैं आज का ये पहला पार्ट है ये ट्रिगोनोमेट्री का। और सारे पार्ट आते रहेंगे बारी बारी से, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। ये पहला पार्ट है, कंटिन्यू मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा इसके बारे में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही जानते हैं और इतना ही समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग लगे रहें, तैयारी करते रहें, अपने आप को चमकाते रहिए, भविष्य को बनाते रहिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।